महादेव दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या कहानी है और आपको ये भी पता होगा कि बेटे की शादी में माँ बेटे के फेरे नहीं देखती। आखिर ये नियम क्यों है, आइए जानते हैं इस बारे में। हिंदू धर्म में 4 महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं, जिसमें से एक शादी है। शादी हिंदू धर्म के सबसे पवित्र रिवाज में से एक है। हिंदू धर्म में शादियों का बेहद खास महत्व होता है। शादी के दौरान कई रीति रिवाज निभाए जाते हैं, जैसे कन्यादान, 7 फेरे और गृह प्रवेश आदि। इन सभी रस्मों में बेहद खास महत्व होता है। इन्हीं रीति रिवाजों को पूरा कर शादी संपन्न मानी जाती है। शादियां केवल 2 लोगों का ही नहीं, बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है। इसीलिए 7 जन्म के इस खास रिश्ते से कई प्रथाएं जुड़ी होती हैं। शादी में घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात का ध्यान दिया है कि बेटे की शादी में माँ शामिल नहीं होती है, अर्थात माँ अपने बेटे के फेरे नहीं देखती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? क्यों एक माँ ही अपने बेटे की शादी में नहीं जाती है? एक माँ के लिए अपने बेटे की शादी बेहद खास होती है, लेकिन फिर भी वह इन खास दिन का हिस्सा नहीं बन पाती है। इस प्रथा की शुरुआत मुगल शासन के दौरान हुई थी। आइए जानते हैं क्यों माँ अपने बेटे की बारात में नहीं जाती है, क्यों वे अपने ही बेटे के फेरे नहीं देखती है। मुगल काल से चली आ रही है परंपरा। बता दें कि पहले के समय में माँ अपने बेटे की शादी में जाती थी, लेकिन जब भारत में मुगलों का आगमन हुआ, इसी के बाद से माँ अपने बेटे के फेरे नहीं देखती है। मुगल शासन के दौरान जब महिलाएं बारात में जाती थीं, तो पीछे से कई बार डकैती और चोरी हो जाती थी, जिसके बाद से घर की रखवाली के लिए महिलाओं ने घर पर रहना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही शादी के दिन रात में सभी महिलाएं मिलकर मनोरंजन के लिए गीत गाती थीं। घर की देखभाल के लिए रुकती थी माँ। बता दें कि बेटे की शादी में माँ का शामिल न होने के कारण घर की देखभाल करना होता था, क्योंकि घर के सभी लोग शादी में चले जाते थे। पीछे से घर की देखभाल और मेहमानों की ज़रूरतों का ध्यान रखने के लिए माँ घर पर ही रुक जाती थी। गृह प्रवेश भी है एक कारण। शादी संपन्न होने के बाद जब दुल्हन सुबह अपने ससुराल पहुंचती है, तो गृह प्रवेश किया जाता है। इस दौरान दुल्हन की पूजा की जाती है और कलश में द्वार पर चावल रखे जाते हैं। इस कलश को दुल्हन सीधे पैर से गिराती है। इसके बाद दुल्हन के साथ हाथ पर हल्दी या आलता लगाया जाता है, जिसके बाद दीवार पर हाथ के थापे लगाए जाते हैं। इसी रस्म को गृह प्रवेश कहा जाता है। इसी रस्म की तैयारी करने के लिए माँ घर पर ही रुक जाती है। पहले दिन में ही होती थी शादियाँ। एक्सपर्ट के अनुसार यह हिंदू धर्म में पहले दिन के समय में ही शादियाँ होती थीं। उदाहरण के लिए माता सीता और श्री राम जी का विवाह दिन के दौरान ही हुआ था, लेकिन मुगलों के आने के बाद से रात में शादी करने का चलन शुरू हुआ। जाने कहाँ कहाँ आज भी प्रचलित है ये प्रथा। भारत में उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान साइड की जो महिलाएं होती हैं, वो अपने बेटे के फेरे नहीं देखती हैं। हालांकि समय के साथ साथ लोगों की सोच में बदलाव आया है। आजकल माँ अपने बेटे की शादी में जाती तो हैं, लेकिन उनके फेरे नहीं देखती हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी या मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कहानी देखने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।